खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, नहाओ शैम्पू लगाओ तब योगी से मिलने जाओ। यूपी के कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी के दौरे से पहले मुसहर बस्ती में साबुन और शैम्पू बांटे गए। बस्ती में रहने वाले लोगों को साथ में यह हिदायत भी दी गई कि सीएम के सामने नहा धोकर आना ताकि बदबू ना आए। देखिए यूपी के कुशीनगर में सरकारी बाबुओं की सोच के दिवालियेपन पर यह रिपोर्ट। ये तस्वीरें यूपी के कुशीनगर में योगी के मुसहर बस्ती दौरे की हकीकत बता रही है। यहां सीएम योगी के दौरे से पहले लोगों को साबुन तेल बांटे गए। योगी के दौरे की तैयारी में लगे प्रशासन की सोच का दिवालियापन देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मुसहर बस्ती के लोगों का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें साबुन तेल देते हुए ये हिदायत भी दी थी कि साबुन और शैम्पू से अच्छी तरह से नहा कर आना ताकि शरीर से कोई बदबू ना आए। आंगनबाड़ी वाला लेके आईली कहतरी जे हई लो शैम्पू साबुन नहा धोआ के जइए लो जोगी जी आवे वाला बानी जे शरीर में बदबू नहीं दे, साफ सफाइया होके मिलल नहाए वाला कपड़ा खींचल साबुन मिलल बा आ शैम्पू मिलल बा। नहा धोआ के आंगनबाड़ी वाला पनिया जे चल वाला जोगी जी आए तो बदबू ना आए। हैरानी की बात है कि अपनी दिमागी सोच की बदबू को कुशीनगर के प्रशासन ने हकीकत पर उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। योगी के कुशीनगर दौरे से पहले ही मैनपुर कोट दीनपट्टी गांव के मुसहरों को साबुन, शैम्पू और सेंट बांटे गए। जरा सोचिए, जिस गांव में नालियां, सड़कें और साफ सफाई के लिए कभी प्रशासन की नींद नहीं टूटी, वहां सीएम के दौरे का नाम सुनते ही प्रशासन साबुन, सेंट और शैम्पू बांटने पहुंच गया। इस हिदायत के साथ कि मुख्यमंत्री योगी के पास जाने से पहले साबुन, शैम्पू से नहाकर और सेंट लगाकर जाना ताकि किसी भी तरह की बदबू न आए। तस्वीरों में दिख रही इस गांव की बदहाली क्या सेंट इत्र की महक से छिप जाएगी? आखिर प्रशासन ने जमीनी हकीकत को छिपाने का प्रयास क्यों किया? हालांकि सीएम योगी ने इस मुसहर बस्ती का निरीक्षण ही नहीं किया। इस मामले में जब प्रशासन से सवाल, कुशीनगर के कसिया के मैनपुर कोट दीनापट्टी गांव में कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इंसेफ्लाइटिस टीकाकरण की शुरुआत करने आए थे। योगी ने मुसहर गांव में 5 बच्चों को टीकाकरण कराकर इस अभियान की शुरुआत की। सवाल है कि जब इस गांव के मुसहरों के वोट से परहेज नहीं, राजनीतिक फायदे के लिए दलितों के इस्तेमाल में कोई पीछे नहीं, तो फिर देश के सबसे दबे और पिछड़े लोगों के शरीर की बदबू से इतनी नफरत क्यों है? संतोष सिंह, न्यूज़ 24 कुशीनगर। अशोक तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब देवरिया में शहीद के घर गए योगी आदित्यनाथ तो एसी लगाया गया, सोफा रखा गया और कालीन बिछाई गई और योगी के जाते ही सब कुछ हटा लिया गया। अब ये दूसरी उस तरह की घटना है। देखिए, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी घटना है, कम से कम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के लिए, जो सबके साथ और सबके विकास की बात करती है। आपको ध्यान होगा जब देवरिया में प्रेम सागर नाम के जवान शहीद हुए थे तो उसमें जब योगी को उनके घर जाना था तो उनके घर पर एसी और वहां पर कारपेट बिछाया गया था और जब योगी वहां से चले गए थे उसके बाद वहां से वो कारपेट और एसी हटा लिया गया था। अब दूसरी घटना कुशीनगर की है, जहां पर जो मैनपुर कोट गांव है उसकी जो मुसहर बस्ती है उसमें योगी आदित्यनाथ को 25 तारीख को बस्ती से इंसेफ्लाइटिस का टीकाकरण अभियान शुरू करना था। तो यहाँ पर योगी के जाने का कार्यक्रम था और उसके पहले जो तमाम सारे जिला प्रशासन के अधिकारी हैं उनकी तरफ से साबुन बांटे गए थे, शैम्पू दिया गया था कि आप लोग नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर योगी के सामने आइएगा। लेकिन सबसे जो बात है हैरान करने वाली वो यही है कि अगर जिला प्रशासन के अधिकारी इतने सजग हैं बस्तियों को लेकर तो वहां पर उन्हें विकास कार्य करवाने चाहिए, न कि वहां पर साबुन बांटना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि जिला प्रशासन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। वो इस बात को नकार रहे हैं कि उनकी तरफ से इस तरह कोई फरमान जारी नहीं किया गया है। लेकिन वहां के जो लोग हैं, आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, वहां पर साबुन और शैम्पू लोगों के हाथों में, महिलाएं और आदमियों को दिया गया है कि आप लोग इसका इस्तेमाल करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आइएगा। तो बेहद गंभीर मामला है और इस तरह की दूसरी बड़ी घटना है जिसके बाद योगी सरकार और उनकी प्रशासनिक जो उनका अमला है वो सवालों के घेरे में खड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये जहनियत हमारे समाज की बुराई का एक हिस्सा है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।